और अब बात महामारी में मुनाफाखोरों की। मरुधरा में शहर शहर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। प्रशासन पर इनके खिलाफ सख्ती बरतने की बात प्रशासन कर रहा है। पहले तो ये दो तस्वीरें देखिए आप। पहली जयपुर की, जहां डॉक्टर समेत 2 एजेंट गिरफ्तार हुए, और दूसरी अजमेर की, रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ 2 युवती हिरासत में ली गई हैं। अब इन्हें विस्तार से भी जान लें आप। सबसे पहले जयपुर की खबर की बात करते हैं। जयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रेमडेसिविर की कालाबाजारी का भंडाफोड़ हुआ। एक डॉक्टर गिरफ्तार किया गया है, 2 एजेंट गिरफ्तार हुए। ये रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में लिप्त थे। इनकी तस्वीरें देखिए आप। इनके पास से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी मिले हैं। जांच में पता चला है कि ब्लैक में ये इंजेक्शन बेचे जा रहे थे। विद्याधर नगर इलाके में यह कार्रवाई हुई। और उधर अजमेर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी का खुलासा हुआ। 2 युवतियां हिरासत में ली गई हैं। रेमडेसिविर के इंजेक्शंस भी मिले हैं। पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। अजमेर क्लब के पास से इन युवतियों को पकड़ा गया। और अजमेर की खबर पर और अपडेट देंगे हमारे सहयोगी अभिजीत दवे। अभिजीत, इनसे पूछताछ की जा रही होगी, क्या इनके साथ और भी लोग हैं? ये इंजेक्शंस कहां से लाती थीं, किस तरह लोगों से कांटेक्ट कर उन्हें ज्यादा पैसे में बेचती थी, क्या पता चला है? देखिए स्वप्निल, फिलहाल इन दोनों जो युवतियां हैं जिनके पास से 3 बताया, अभी जो शुरुआती पड़ताल है उसमें जो सामने आया 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है इनके पास से पुलिस को मिले हैं। इन दोनों युवतियों से कोतवाली थाना पुलिस में गहन पूछताछ जारी है। इस पूरे मामले का जो खुलासा था वो एक लड़का है आशीष सोनी, उसके कोई रिलेटिव हैं जो गंभीर हालत में शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं, और उन्होंने जो है कांटेक्ट किया था और वहां से 23,000 रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन देने की बात करी हुई थी। और जिस व्यक्ति ने इनको इंजेक्शन देने के लिए कहा था वो कोई और व्यक्ति था। उसने इन दोनों युवतियों के साथ इंजेक्शन की डिलीवरी का टाइम आज शाम को अजमेर चौराहे पर तय किया था, जहां पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल दोनों युवतियों से अभी कोतवाली थाना पुलिस से पूछताछ चल रही है। उनके पास से कुछ इंजेक्शन भी बरामद हुए हैं। संख्या हमें बताई जा रही है सूत्रों के हवाले से कि 3 है, हो सकता है ज्यादा भी हो। इसलिए तो एक और चीज है, क्या ये ठग है? क्या इन युवतियों के बारे में पता चल पाया? मतलब रियल रेमडेसिविर इंजेक्शन ये बेच रही थी या रेमडेसिविर के नाम पे ठगा जा रहा था? देखिए ये भी अनुसंधान का एक हिस्सा है कि क्या ये ओरिजिनल रेमडेसिविर इंजेक्शन था या उसकी आड़ में जिस तरीके से नकली इंजेक्शन की कालाबाजारी भी बड़े मात्रा में हो रही है वो है। इस तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। हमारे इससे कुछ देर पहले जो एसपी हैं जगदीश शर्मा, उनसे बातचीत हुई, वो इस पूरे मामले पर खुद मॉनिटर कर रहे हैं और पूरी इन्वेस्टिगेशन को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन प्राइमा फेसी दोनों युवतियां जो ट्रेन हुई है ये हाई प्रोफाइल लड़कियां हैं, काले रंग की कार में ये डिलीवरी देने के लिए पहुंची थी। तो इस लिहाज से किसी बड़े नेटवर्क का इसमें हाथ होना सामने नजर आ रहा है और 2 से ज्यादा लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। स्वप्निल, शुक्रिया अभिजीत। कोरोना की दूसरी लहर से मची तबाही ने अस्पताल की छवि बदल दी है, लेकिन डूंगरपुर का कोविड सेंटर हताशा और निराशा के दौर में उम्मीद का चिराग जला रहा है। नाउम्मीद चेहरों को रोशन कर रहा है। कुदरत की गोद में बसा बसेरा, मौत के डर का नहीं है यहाँ डेरा। डूंगरपुर कोविड सेंटर में घर जैसा माहौल, इलाज के साथ एंटरटेनमेंट का डोज। जहां तक नजर वहां तक कुदरत का करम। पहाड़, धरती पर बिछी नर्म घास की कालीन, तन मन में ताजगी का एहसास करते फूल पत्ते। कुदरत की इस गोद में दुख तकलीफ का भला क्या काम। इसलिए डूंगरपुर नगर परिषद के नए नवेले कोविड सेंटर में उम्मीदें अंगड़ाई ले रही हैं, जिंदगी खिलखिला रही है। हमारे को यहाँ पे जो सहयोग मिल रहा है, दवाइयों का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है, डॉक्टरों का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है और प्राकृतिक शांत वातावरण में एकदम अकेला, एकदम मतलब मन इतना प्रसन्न हो जाता कुछ कह नहीं सकते। वृद्धाश्रम में तब्दील किए गए कोविड सेंटर में रहने वाले मरीजों को घर जैसा माहौल मिल रहा है। यहाँ म्यूजिक सिस्टम, टीवी, किताबें और इंडोर गेम्स की सुविधाएं हैं।
इसके अलावा सुबह शाम पौष्टिक भोजन और योग से सेहत का डोज भी दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, डॉक्टर और दूसरे स्टाफ भी मरीजों का पूरा ध्यान रखते हैं। यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे यहाँ का एनवायरनमेंट मतलब बहुत अच्छे से क्रिएट कर रखा है इन लोगों ने। म्यूजिक बजता है, सामने गार्डन है, यहाँ पर भी गार्डन है और टीवी वगैरह की सुविधाएं हैं। स्टाफ भी बहुत अच्छा है। आने वाले दिनों में हम वहाँ पे चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज जयपुर के ईएसआई हॉस्पिटल का दौरा किया। इस दौरान प्रताप सिंह खाचरियावास ने हॉस्पिटल को 20 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिए। इसके बाद दोनों मंत्री टीबी अस्पताल और सामुदायिक केंद्र पहुंचे और कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। में जा रहे हैं और उसके बाद जो जहाँ जहाँ ज़्यादा संक्रमण है, चुनौती ज़्यादा है, उन जिलों में भी हम जाने की प्लानिंग बना रहे हैं ताकि राजस्थान में आम आदमी का विश्वास कायम रहे, जो कायम है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारी सरकार के रहते हमने जो एफर्ट्स किए हैं वो राजस्थान की अब 3000 करोड़ वैक्सीन लगाने के अचानक केंद्र ने हमारे जिम्मे छोड़ दिया। ये सबसे बड़ा तबका आबादी का 3.25 करोड़ लोग हैं। अगर बजट से पहले कह देते तो हम बजट में प्रोविजन कर लेते, कहीं और कटौती करते। आप संशय में रख के अचानक आप कह रहे हो कि ये 3.25 करोड़ लोगों को 2 डोज मतलब 7 करोड़ डोज वेस्टेज को माने तो ये डोज आपको लगानी है। तब भी मुख्यमंत्री जी ने कहा 3000 करोड़ रुपए चाहे हम कहीं से जुटाएंगे, भीख मांगेंगे, हाथ जोड़ेंगे, दाताओं से रिक्वेस्ट करेंगे, लेके आएंगे, लेकिन राज्य की युवा पीढ़ी को हम सुरक्षित रखेंगे। मासूम को बोरवेल से निकालने की चलाई गई न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम को मंजिल मिली। 4 साल का अनिल 18 घंटे के बाद मौत को हराकर बाहर निकल आया। कोशिश को मिली कामयाबी। और मौत को करारी मात। बोरवेल से निकाला गया बच्चा। अठारह घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। जालौर में जिंदगी की जीत। ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। जिंदगी ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। तस्वीर भले ही बोरवेल में गिरे बच्चे की है, लेकिन इसके मायने बड़े गहरे हैं। इस तस्वीर में जिंदगी की जीत की कहानी है। तमाम मुश्किलों को मात देने की, मौत को धूल चटाने की जिद है। वरना जमीन से 90 फीट नीचे घुप अंधेरे में गिरा कोई मासूम कैसे अपनी जीत को लेकर इतना आश्वस्त रह सकता है। लेकिन जीत की ये कहानी उतनी ही सतही और इकहरी नहीं थी जितनी नजर आ रही है। इसमें तमाम उतार चढ़ाव थे। मामला सांचौर के लाछड़ी गांव का है। बुधवार को ही नगराम देवासी के कृषि कुएं पर बोरवेल खोदा गया था और अनहोनी की आशंका को देखते हुए उसे ढक भी दिया गया था। सवेरे बच्चे खेल रहे थे, जिसमें नगराम का 4 वर्षीय बेटा अनिल भी शामिल था। दूर से उसके परिजन पूरी घटना देख रहे थे। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, अनिल कच्चे बोरवेल में गिर गया, जिस पर परिवार के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में पुलिस प्रशासन को इत्तला दी गई। पुलिस टीम और बचाव दल ने राहत के प्रयास शुरू किए। स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों और प्रशासन ने दिन भर बच्चे का मनोबल बढ़ाया। दूसरी तरफ से गुजरात से विशेषज्ञ की टीम मौके पर पहुंच गई और इसके बाद राहत कार्य को बड़े स्तर पर शुरू किया गया। जो है रेस्क्यू के लिए एक देसी जुगाड़ किया जा रहा है, जिसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये यहाँ पर कुछ पाइपें हैं, वो अंदर भेजी जाएगी और उसके बाद में उसे बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा। कहीं न कहीं एनडीआरएफ के जो इंतजार था वो अब लंबा होता चला जा रहा है। बच्चे की जान पे आफत आ चुकी है। ऐसे में प्रशासन ने एक बड़ा डिसीजन लेते हुए देसी जुगाड़ के जरिए बच्चे को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इधर दिन भर बच्चे को नली के माध्यम से ऑक्सीजन और बोतलों में पानी बिस्किट पहुंचाया गया। रस्से के माध्यम से कैमरा भेजकर बच्चे पर नजर रखी जा रही थी। बच्चे को स्वस्थ देखकर ऑपरेशन में जुटे लोगों का जोश और भी बढ़ गया।
चूँकि बोरवेल कच्चा था, लिहाजा उससे बच्चे को सुरक्षित रूप से बाहर निकालना किसी चुनौती से कम नहीं थी। इसलिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जाबाज फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। पूरा प्रशासन और ग्रामीण बच्चे के सुरक्षित बाहर निकलने की दुआएं कर रहे थे। सुबह 10 बजे से शुरू हुई कोशिश को रात के 3 बजे कामयाबी मिली। बस रात 11 बजे निकले, हमें की करे एकदम बढ़िया। कितने घंटे अंदर? 18 घंटे रहा और कोई दिक्कत? 18 घंटा रहा, ऑक्सीजन वगैरह सब थी अंदर। इसके हिसाब से किसने कैसे निकाला? वो तो निकाला है, नाम है उसका मादाराम जी, सुतार है, उसने निकाला था। आया तब उसकी धड़कन थोड़ी तेज चल रही थी, बच्चा डरा हुआ था, लेकिन उसके बाद उसको काफ़ी आराम मिला ट्रीटमेंट चालू करने के बाद, और वाइटल वगैरह सब स्टेबल थे। बच्चे को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आप देख सकते हैं कि ये निजी अस्पताल के अंदर मासूम अनिल का इलाज चल रहा है और अनिल ने एक बार मौत को मात देते हुए जो जिंदगी की जंग जीती है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है। और इलाके के बाशिंदे ईश्वर का शुक्र अदा करते नहीं थक रहे। लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एक मैसेज है, रास्ता सोचते रहने से किधर बनता है, सर में सौदा हो तो दीवार में दर बनता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जालौर से शाम की रिपोर्ट। जालौर के लाछड़ी गांव में गुरुवार को हंगामा हुआ था। 90 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 4 साल के मासूम को बचाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो रही थीं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सब तकनीक इनकी दम तोड़ रही थी। उम्मीदों का दामन छूटा जा रहा था। ऐसे में मासूम के लिए मसीहा बनकर आए माधाराम उर्फ जुगाड़ी बॉस। माधाराम ने अपनी देसी जुगाड़ से सिर्फ 25 मिनट में ही मासूम अनिल को 90 फीट गहरे मौत के कुएं से निकाल लिया और मासूम के साथ साथ उसके मां बाप को भी नई जिंदगी दी। हौसले के पुतले माधाराम ने किस देसी जुगाड़ से ये कमाल किया, आइए देखते हैं रेस्क्यू की कहानी माधाराम की जुबानी। जालौर जिले के सांचौर के पास लासड़ी गांव में कल जब एक मासूम 4 वर्षीय बच्चा अनिल जो अंदर बोरवेल में गिरा था, उन्हें निकालने के लिए गुजरात, राजस्थान सहित तमाम जगह से एनडीआरएफ की टीमें पहुंची थी, लेकिन लंबे प्रयास के बाद में भी उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी और एक देसी जुगाड़ के मार्फत उन्हें बचा लिया गया और वो उसके लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट लगे। ऐसे में देसी जुगाड़ बनाने वाले हमारे साथ में मादाराम जी है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आप ये कैसे बनाते हैं पूरा ये। हाँ ठीक है, कैसे बनाते हैं? ये ऐसे बनाते हैं कि 3 तो पाइप लिया है, 3 पाइप लेके इनको डोरी से गांठ पाड़ी है, गांठ पाड़ के इन्हों को खास के भेड़ी कर दीजिए। बस ये खींचने से फिर बच्चा कैसे लगेगा? बच्चा इस पाइप के अंदर पाइप रे अंदर आ गया बच्चा, ठीक है। इसमें बस में निशाती होगी भेड़ी, अठाती पाइप में ही आया बच्चा और पकड़ के खांसी रसी और रसीदी ओटी में बच्चा बाहर आ गया शुभ शरीर। अच्छा, इतना आसानी से ये आप कब से कर रहे हैं और ऐसे तरीके के कितने रेस्क्यू आपने किए? ये 3 ये सोता है किससे सेटो? अच्छा हाँ, एक तो पहली तो कोरी, अच्छा हाँ 16 में, और कोरी से अपने तवरी मथानिया, अच्छा तवरी मथानिया से खेड़ा पा जोधपुर पाए। हाँ, और इन्हें ये सोता बच्चा निकाला है, 3 लाशा निकाली है और एक जिंदा बच्चा ये निकाला है। जालौर में मासूम अनिल के सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सीएम गहलोत ने खुशी जताई और रेस्क्यू टीम को बधाई दी। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, यह राहत और प्रसन्नता की बात है कि लाछड़ी गांव सांचौर जालौर में बोरवेल में गिरे 4 वर्षीय मासूम बच्चे अनिल दिवासी को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। स्थानीय प्रशासन एवं बचाव कार्य में शामिल टीमों का कार्य प्रशंसनीय है। बालक के अच्छे स्वास्थ्य की कामना है। #राजस्थान। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।